अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास बादामी खीर, वो भी बिना किसी इंस्टेंट खीर मिक्स के। ये मेरी तरफ़ से एक तोहफ़ा है न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत सारी तारीफ़ें समेटिए। तो फिर शुरू करते हैं। हमने यहाँ 2 लीटर दूध की खीर बनानी है, जिसके लिए हमने 1 कप 1 पूरा ग्लास भर के बासमती राइस का लिया है। साबित भी ले सकते हैं और टोटा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस चावल अच्छा खुशबूदार होना चाहिए। उसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया है पानी में। यहाँ मेरे पास 2 प्याले चीनी है, 1 मैंने ब्राउन शुगर लिया है, 1 वाइट लिया है। आप दोनों वाइट शुगर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 1 कप फ्रेश क्रीम है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, किसा हुआ खोपरा 1 छोटी प्याली। 1 छोटी प्याली हमारे पास पिसा हुआ बादाम का पाउडर है, आलमंड पाउडर घर में पीसा है। और ये मेरे पास एक सीक्रेट मिक्स है, खीर मिक्स, जो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरीके से इनको ग्राइंड किया है ब्लेंडर में डालकर। पानी के साथ ही इनको मैंने पीसा है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएं। ये मेरा 1.5 लीटर दूध है, मैंने पूरा 2 लीटर नहीं डाला है। मैंने 1.5 लीटर को खूब अच्छी तरह उबाला है और उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब हम खीर को कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे चावल डालने के बाद। आपने इसमें कंटिन्यूस स्टिरिंग करनी है ताकि चावल की गुठलियाँ ना बने। ये एक बहुत अहम स्टेप है, इसको आपने ऐसे ही फॉलो करना है। देखें, चावल हमारे पक गए हैं और हमें खीर पकाते हुए तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आपने चीनी का एडिशन करना है और चीनी डालने के बाद दूध जो है उसका पतीले से चिपकने का ख़दशा ज़्यादा होता है, तो आपने कंटिन्यूसली इसको स्टिर करना है ताकि दूध जले नहीं और इसमें से ख़राब महक ना आए। इसके साथ ही आपने यहाँ पर आलमंड पाउडर भी डाल देना है और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। खीर को आप जितना ज़्यादा पकाते हैं, खीर उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इतना कि आपने खीर की पकाई अच्छी करनी है। ये खीर बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है हमारे इंस्टेंट होममेड खीर मिक्स की वजह से, जो मैं आपको अब बताना शुरू करूँगी। 10 मिनट मैंने मज़ीद इसमें दूध को पका लिया है और हम अपना होममेड रेसिपी मिक्स इसमें डालेंगे, जिसमें 10 से 15 इलायचियाँ हैं, 12 से 20 कम से कम आपके पास बादामें हैं और 1 छोटी प्याली डेसिकेटेड कोकोनट है, उसे अच्छी तरह ग्राइंड किया है और पाउडर कर लिया है। यहाँ मेरे पास 1 कप मलाई है, ये भी हम दूध में ऐड कर देंगे और हमने अपना इंस्टेंट रेसिपी मिक्स भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम काढ़ेंगे। काढ़ने का मतलब पकाना होता है, खीर को खूब अच्छी तरीके से पकाया जाता है। तो यहाँ हम भी इसको पकाएंगे। इसके साइड्स पे जो खीर लग रही है उसको आप साथ साथ इसमें ऐड करते रहें। इस स्टेज पर इसको 10 मिनट पकाने के बाद जो मैंने आधा लीटर दूध बचाया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और अब मैं खीर को मज़ीद 15 मिनट पकाऊँगी। इस तरह आपकी खीर बिल्कुल रबड़ी स्टाइल की बन जाएगी। ये देखिए, खीर को 20 मिनट पकाने के बाद खीर की शक्ल कितनी शानदार आई है। इसको अब मिक्स करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा पक चुकी है। अब आपने इस खीर को डिश आउट कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। आप जिस तरह चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। खीर को गरम गरम में ही सजाना होता है, अदरवाइज़ इस पर लेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर चीज़ें उस पर चिपक नहीं पाती। तो आपने गरम गरम खीर को डिश आउट करना है। कोशिश कीजिए इसे किसी शीशे के बर्तन में डिश आउट करें। मैंने बादाम और कलर्ड कोकोनट के साथ इसको गार्निश किया है। अल्लाह ताला बरकत दें हमारे रिस्क में, कमाई और कारोबार में। हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से अल्लाह ताला नवाजते रखें, सजाते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।